जरा सोचिए, कितनी बार आपने चाहा कि लोग आपको सच में नोटिस करें? कितनी बार आपने महसूस किया कि आपकी बातें सुनी ही नहीं जा रही? या फिर कभी किसी भीड़ में खड़े होकर ऐसा लगा हो कि आप अदृश्य हैं? असल सवाल यह है, क्यों कुछ लोग किसी भी कमरे में दाखिल होते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं और क्यों बाकी लोग उसी भीड़ में खो जाते हैं? आप शायद सोचें कि ये उनके कपड़े, उनकी पर्सनैलिटी या उनके शब्दों की ताकत है, लेकिन सच ये है, ये सब नहीं। असली जादू छुपा है आंखों में। हाँ, आई कांटेक्ट, वो चुपचाप जुड़ाव, वो मौन भाषा जो बिना एक शब्द कहे आपके सामने वाले को आपके साथ जोड़ देती है। लेखक माइकल एल्सबर्ग खुद कभी आई कांटेक्ट से डरते थे। वो कहते हैं कि वो इतने शाय थे कि लोगों की आंखों में सीधा देख ही नहीं पाते थे, लेकिन सालों की रिसर्च, इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने इस रहस्य को खोला कि सिर्फ नजरें मिलाने की ताकत से आप अपने रिश्तों, करियर और पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस किताब में आपको मिलेंगे बिल क्लिंटन जैसे नेताओं की कैरिज्मा की कहानियां, फ्लर्टिंग और लव में नजर की ताकत, बिजनेस डील्स जीतने की कला और यहां तक कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने का रहस्य। लेकिन ध्यान रहे, ये किताब सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताएगी, ये आपकी आंखों की अदृश्य ताकत को अनलॉक करेगी। एक ऐसी ताकत जो आपको लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए जगह दिला सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ आंखों को देखने का नहीं है, ये है आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदल देने वाला अनुभव। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सीक्रेट एक बार सीख लिया तो लोग कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस ताकत को जानने के लिए? वो ताकत जो आपकी नजरों में छुपी है। अगर तैयार हैं तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को लाइक करें। कमेंट में लिखे, मैं तैयार हूं। चैप्टर 1, व्हाट बिल क्लिंटन नोज अबाउट आई कांटेक्ट। सोचिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति से मिलें और सिर्फ कुछ सेकंड की आई कांटेक्ट से उसका पूरा दिल जीत लें, क्या यह मुमकिन है? जरा कल्पना कीजिए, एक भीड़ भाड़ वाला हॉल शोर शराबे से भरा हुआ, और अचानक वहां एक व्यक्ति आता है। वो आपसे हाथ मिलाता है और आपकी आंखों में इस तरह देखता है कि आपको लगता है जैसे उस वक्त दुनिया में सिर्फ आप दोनों ही मौजूद हैं। यही असर था बिल क्लिंटन का। माइकल एल्सबर्ग इस किताब की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प कहानी से करते हैं। वो बताते हैं कि क्लिंटन के बारे में कई बार लोगों ने कहा, भले ही वो उन्हें पसंद न करते हों, लेकिन जब उनसे सामने मिलते हैं और क्लिंटन उनकी आंखों में देखते हैं तो उनकी सारी नफरत पिघल जाती है। क्लिंटन की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी नजरें। ऑथर लिखते हैं कि क्लिंटन का आई कांटेक्ट इतना गहरा और पर्सनल होता था कि सामने वाला इंसान खुद को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति समझने लगता। यही वजह थी कि लोग कहते थे, जब क्लिंटन मेरी तरफ देख रहे थे मुझे लगा जैसे पूरे कमरे में सिर्फ मैं हूं। अब सोचिए, ये ताकत कितनी रेयर है। आज के दौर में जहां लोग मोबाइल स्क्रीन में गुम हैं, वहां किसी को इस तरह फील कराना कि वो आपके लिए दुनिया का सबसे जरूरी इंसान है, ये एक सुपर पावर से कम नहीं। लेकिन ये क्यों होता है? माइकल एल्सबर्ग ने इस सीक्रेट को समझने के लिए रिसर्च की और कई एक्सपर्ट्स से बात की। उन्होंने पाया कि जब हम किसी को गहरी नजरों से देखते हैं तो ये एक सिग्नल ऑफ अटेंशन होता है। ये सामने वाले को बताता है, मैं यहां हूं, पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सुन रहा हूं, तुम्हें देख रहा हूं। और सच कहें तो आज के जमाने में अटेंशन ही सबसे कीमती चीज है। सोचिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल्स, हर जगह लोग आपकी अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई इंसान आपको पूरी तरह अपना ध्यान दे तो क्या आप इंस्टेंटली उसकी तरफ खींच नहीं जाएंगे? यही क्लिंटन करते थे। उनकी नजरें ये मैसेज देती थीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मेरे लिए मैटर करते हो। और इंसान की सबसे बड़ी बेसिक नीड यही तो है, टू बी सीन, टू बी एक्नॉलेज्ड। ऑथर लिखते हैं कि हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में भी आई कांटेक्ट ने बहुत अहम रोल निभाया है। पुराने जमाने में सर्वाइवल के लिए यह जरूरी था कि हम अपने साथी की आंखों से उसके इमोशंस समझ सकें, डर, गुस्सा, खुशी या खतरे का संकेत। इसीलिए आज भी जब कोई हमें ध्यान से देखता है तो हमें इंस्टेंटली कनेक्शन फील होता है। अब सवाल है, हम अपनी जिंदगी में इस ताकत को कैसे यूज करें?
माइकल एल्सबर्ग कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स देते हैं। प्रेजेंस दिखाइए। जब भी किसी से मिलें, उसकी आंखों में देखिए। मोबाइल को साइड कर दीजिए। उस पल में पूरी तरह मौजूद रहिए। डेप्थ पैदा कीजिए। सिर्फ देखना ही काफी नहीं, बल्कि ऐसा देखना जरूरी है कि सामने वाला महसूस करे कि आप सच में उसकी बातों को सुन रहे हैं। प्रैक्टिस कीजिए। आई कांटेक्ट एक मसल की तरह है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना कॉन्फिडेंट बनेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये नेचुरल हो जाएगा। ट्रस्ट बनाई। आई कांटेक्ट से आप इंस्टेंटली ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। चाहे आप किसी बिजनेस मीटिंग में हों, किसी दोस्त से बात कर रहे हों, या रोमांटिक डिनर पर हों, सामने वाले की आंखों में देखकर आप उसका दिल जीत सकते हैं। ऑथर खुद मानते हैं कि वो पहले आई कांटेक्ट से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो किसी को नजर से देखें तो उनकी नर्वसनेस सामने वाले को दिख जाएगी। लेकिन जब उन्होंने इसे कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया तो उन्होंने महसूस किया कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी बदल रही है। लोग उनसे ज्यादा जुड़ने लगे, उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगे। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में कितनी सिचुएशंस हैं जहां आप स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जॉब इंटरव्यू में, किसी नए क्लाइंट से मीटिंग में, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ, या फिर उस इंसान से जिससे आप दिल से जुड़ना चाहते हैं। क्लिंटन की तरह अगर आप उस पल में पूरी तरह मौजूद होकर सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो आप इंस्टेंट कैरिज्मा क्रिएट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, याद रखिए, आपकी नजरें ही आपका असली इंट्रोडक्शन है। लोग शायद आपके वर्ड्स भूल जाएंगे, लेकिन वो एहसास जो उन्हें आपकी आंखों से मिला वो कभी नहीं भूलेंगे। और यही है द पावर ऑफ आई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 2, हाउ टू बिकम अ मास्टर ऑफ आई। कभी गौर किया है, जब हम किसी अनजान से मिलते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग ऑकवर्ड हंसी हंसते हैं, इधर उधर देखते हैं, या फिर तुरंत कोई फॉर्मल सवाल पूछ लेते हैं, आप कहां से हैं, क्या करते हैं? लेकिन सच्चाई ये है, इन सवालों से कभी भी गहरी कनेक्शन नहीं बनती। असल कनेक्शन बनती है आंखों से। माइकल एल्सबर्ग इस चैप्टर की शुरुआत अपनी ही जिंदगी से करते हैं। वो बताते हैं कि एक वक्त था जब वो खुद आई कांटेक्ट से डरते थे। किसी के सामने नजरें उठाकर देखना उनके लिए टॉर्चर जैसा लगता था। लेकिन फिर उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, धीरे धीरे कॉन्शियसली। एंड वो कहते हैं, मुझे एहसास हुआ कि नजरें मिलाने का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व को सामने वाले के साथ साझा करना है। अब सवाल है, हम में से कितने लोग सच में मास्टर हैं इस कला के? ज्यादातर तो या तो बहुत कम देखते हैं, जिससे लगता है कि हम कमजोर हैं, या बहुत ज्यादा घूरते हैं, जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। मास्टरी का मतलब है बैलेंस। तो मास्टर कैसे बने? ऑथर इस चैप्टर में 4 गोल्डन स्टेप्स बताते हैं। सांस के साथ कनेक्शन बनाइए। जब आप किसी की आंखों में देखें तो खुद को रिलैक्स कीजिए। गहरी सांस लीजिए। आपकी काल्म एनर्जी सामने वाले को इंस्टेंटली महसूस होगी। अगर आप अंदर से नर्वस होंगे तो आपकी आंखें भी वही सिग्नल भेजेंगी। सॉफ्ट, वार्म गेज अपनाइए। माइकल बताते हैं, आई कॉन्टैक्ट शुड फील लाइक एन इन्विटेशन, नॉट इंटरोगेशन। यानी आपकी नजरें ऐसी होनी चाहिए जैसे आप सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हैं, न कि उसे जज कर रहे हैं। प्रैक्टिस विद स्ट्रेंजर्स। ऑथर खुद बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में स्ट्रेंजर्स के साथ प्रैक्टिस की। सबवे, कैफे या किसी इवेंट में बस 2-3 सेकंड के लिए नजरें मिलाना। धीरे धीरे ये उनकी आदत बन गई। प्रैक्टिकल टिप, आप भी आज से कोशिश कीजिए। मार्केट या ऑफिस जाते समय किसी से हल्की सी नजर मिलाइए और एक छोटी स्माइल दीजिए। देखिए कैसे उनका रिएक्शन बदल जाता है। इंटेंशन साफ रखिए। आई कांटेक्ट सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये आपकी इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपके दिल में सच में क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट है तो आपकी आंखें वो जाहिर कर देंगी। लेकिन अगर आपके अंदर मैनिपुलेशन या इनसिक्योरिटी है तो वो भी सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। ऑथर कहते हैं, आई कांटेक्ट इज लाइक अ मिरर। आप जो महसूस कर रहे हैं वही सामने वाला महसूस करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी नजरें सामने वाले को भी कॉन्फिडेंट बनाएंगी। अगर आप प्यार से देखते हैं तो वो भी प्यार महसूस करेगा। और अगर आप डर के साथ देखते हैं तो सामने वाला भी डिस्टेंस बना लेगा।
सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने रिश्ते सिर्फ इस वजह से स्ट्रांग हो सकते हैं कि आप सही तरीके से आई कांटेक्ट करना सीख जाए। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप सच में सुन रहे हैं, आपके बच्चे को लगेगा कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके क्लाइंट को लगेगा कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, और आपके दोस्त को लगेगा कि आप सच में केयर करते हैं। माइकल एल्सबर्ग लिखते हैं कि मास्टरी सिर्फ टेक्निक से नहीं आती, असली मास्टरी आती है जब आप सच में सामने वाले इंसान को देखना सीख जाते हैं। देखना सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिल से। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, याद रखिए, नजरें घुमाना या मोबाइल देखना ये सिग्नल देता है कि सामने वाला आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन अगर आपने उसकी आंखों में देखा, थोड़ी देर ठहरे और दिल से सुना, तो आपने वो कनेक्शन बना लिया जिसे लोग सालों तक याद रखते हैं। और यही है मास्टर ऑफ आई बनने का पहला कदम। चैप्टर 3, आई फ्लर्टिंग पार्ट 1। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी बिना एक भी शब्द बोले कोई नजर आपको सब कुछ कह जाती है? वो नजर जो दिल की धड़कन तेज कर दे और आपको लगे, क्या सच में उसने भी मुझे नोटिस किया? यही है आई फ्लर्टिंग की ताकत। माइकल एल्सबर्ग इस चैप्टर में बताते हैं कि रोमांटिक अट्रैक्शन में वर्ड से ज्यादा पावर होती है, आंखों की। वो लिखते हैं कि फ्लर्टिंग की असली शुरुआत नजरों से होती है, और अगर आप ये आर्ट सीख लें तो आपको किसी पिकअप लाइन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ अट्रैक्शन ऑथर अपने सालसा डांस के एक्सपीरियंस का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि डांस फ्लोर पर सबसे अच्छा कनेक्शन सिर्फ स्टेप्स या मूव्स से नहीं, बल्कि आई कांटेक्ट से बनता था। अगर पार्टनर की नजरें डेड हों तो डांस भी डेड लगती थी, लेकिन अगर नजरें सोलफुल, वार्म और प्लेफुल हों तो साधारण सा डांस भी इलेक्ट्रीफाइंग बन जाता था। सोचिए, यही प्रिंसिपल आपकी डेली लाइफ में भी लागू होता है। आपकी नजरें ही बताती हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और सबसे खास बात यह है, ये सब बिना बोले होता है, फ्लर्टिंग वर्सेस स्टेयरिंग। लेकिन यहाँ एक कंफ्यूजन बहुत कॉमन है। क्या हर स्टेयर फ्लर्टिंग होती है? बिल्कुल नहीं। माइकल साफ लिखते हैं, फ्लर्टिंग आइज ऑलवेज इनवाइट, नेवर इन्वेड। मतलब फ्लर्टिंग में सॉफ्टनेस होती है, प्लेफुलनेस होती है, लेकिन स्टेयरिंग में दबाव होता है, जिससे सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो फर्क कहाँ है? फ्लर्टिंग आइज, हल्की मुस्कान, सॉफ्ट नजरें, कुछ सेकंड रुकना और फिर धीरे से नजरें हटाना। स्टेयरिंग आइज, बिना पलक झपकाए लगातार देखना, जैसे सामने वाले को जज कर रहे हों। द डांस ऑफ आइज, फ्लर्टिंग असल में एक डांस है। ऑथर कहते हैं, इट्स लाइक एन आई डांस। आप नजर मिलाते हैं, फिर थोड़ा हटाते हैं, फिर दोबारा मिलाते हैं। इसी आने जाने में अट्रैक्शन बिल्ड होती है। जैसे आप किसी कैफे में बैठे हैं, नजरें अचानक मिलती हैं, आप 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, हल्की सी स्माइल आती है, फिर आप नजरें हटा लेते हैं। अगर सामने वाला भी दोबारा आपकी तरफ देखता है तो यही है साइलेंट फ्लर्टिंग कॉन्वर्सेशन। ऑथर लिखते हैं कि फ्लर्टिंग सिर्फ खेल नहीं है, ये एक गहरा मानवीय नीड भी है। हर इंसान चाहता है कि उसे देखा जाए, उसे अट्रैक्टिव महसूस कराया जाए। और जब कोई नजर ये मैसेज देती है, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, तुम स्पेशल हो, तो सामने वाला इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। ये कनेक्शन वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आंखें हमेशा सच बताती हैं। माइकल एल्सबर्ग इस चैप्टर में कुछ सिंपल टेक्निक्स देते हैं। स्टार्ट स्मॉल। सबसे पहले स्ट्रेंजर्स से प्रैक्टिस करें। किसी कैफे या पार्क में हल्की नजरें मिलाइए, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। टाइमिंग मैटर्स। आई फ्लर्टिंग में होल्ड करना बहुत जरूरी है, लेकिन 1 से 2 सेकंड काफी हैं। ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो स्टेयर लगेगा। स्माइल विद आईज, सिर्फ होंठों से नहीं, आंखों से भी मुस्कुराइए। ऑथर इसे स्माइलिंग गेज कहते हैं। इससे वार्मथ और प्लेफुलनेस ऑटोमेटिकली सामने वाले तक पहुंचती है। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। फ्लर्टिंग एक खेल है। थोड़ी देर देखिए, फिर नजरें हटा लीजिए। अगर सामने वाला भी दोबारा देखता है तो ये इन्विटेशन है कॉन्वर्सेशन का। वाई दिस मैटर्स। माइकल बताते हैं कि रोमांटिक केमिस्ट्री की शुरुआत अक्सर इसी तरह होती है। ये वो पहला कदम है जो आगे जाकर किसी डीप रिलेशनशिप में बदल सकता है। और ये सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं, ये आपकी सोशल कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है।
जब आप आई फ्लर्टिंग नेचुरली करने लगते हैं तो आप लोगों के बीच और ज्यादा कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। द सीक्रेट ट्रूथ। फ्लर्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि आपको सामने वाले को सेफ और स्पेशल महसूस कराना है। अगर आपकी नजरें ये सिग्नल देती हैं तुम अट्रैक्टिव हो और मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं, तो सामने वाला खुल जाता है। लेकिन अगर आपकी नजरें ये कहें मैं कंट्रोल करना चाहता हूं या सिर्फ लस्ट में देख रहा हूं, तो सामने वाला इंस्टेंटली दूर हो जाएगा। तो याद रखिए, आई फ्लर्टिंग एक सटल आर्ट है। यह कंट्रोल करने की कोशिश नहीं है, यह एक प्लेफुल इन्विटेशन है। तो अगली बार जब आपकी नजरें किसी से टकराएं, डरिए मत, हल्की मुस्कान के साथ होल्ड कीजिए, क्योंकि हो सकता है वही नजर आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो। चैप्टर 4 आई फ्लर्टिंग पार्ट 2। जरा सोचिए, अगर आप किसी कमरे में हैं और बिना एक भी शब्द बोले कोई आपको बार बार देख रहा है। हर बार जब आपकी नजरें टकराती हैं आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई हिडन सिग्नल? यही है आई फ्लर्टिंग पार्ट 2 की असली ताकत। वो साइलेंट कॉन्वर्सेशन जो दो लोगों के बीच बिना बोले चलती रहती है। माइकल एल्सबर्ग इस चैप्टर में बताते हैं कि फ्लर्टिंग सिर्फ एक नज़र या एक मुस्कान पर ख़त्म नहीं होती। असली मैजिक तब शुरू होता है जब ये बैक एंड फोर्थ आई प्ले चलता रहता है, जैसे आंखों का एक खेल, एक डांस। द एक्सटेंडेड गेम ऑफ आइज ऑथर लिखते हैं, फ्लर्टिंग इजंट अ वन शॉट ग्लांस, इट्स एन ऑन गोइंग डायलॉग ऑफ आइज। मतलब अट्रैक्शन सिर्फ पहली नज़र से पैदा नहीं होती, बल्कि उस नज़र के बार बार दोहराए जाने से, उस रिदम से बिल्ड होती है। उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए। कई बार उन्होंने देखा कि किसी पार्टी या कैफे में जब उनकी और किसी अजनबी की नज़रें बार बार टकराती तो एक टेंशन, एक थ्रिल पैदा होता। धीरे धीरे ये साइलेंट थ्रिल इतना स्ट्रांग हो जाता कि वर्ड्स ऑलमोस्ट अननेसेसरी लगने लगते। द पुश एंड पुल ऑफ आई फ्लर्टिंग की खूबसूरती है इसका पुश एंड पुल। आप देखते हैं सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है, आप नजरें हटा लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से नजरें मिलती हैं। ये आने जाने का खेल सामने वाले को क्यूरियस करता है। उसे लगता है क्या सच में वो मुझे नोटिस कर रहा है या ये मेरी इमेजिनेशन है? और यही सस्पेंस अट्रैक्शन को और गहरा बना देता है। स्टोरी टेलिंग विद आइज। माइकल लिखते हैं कि फ्लर्टिंग असल में एक तरह की स्टोरी टेलिंग है। आपकी आंखें बिना शब्दों के एक कहानी कहती हैं, इन्विटेशन की, प्लेफुलनेस की और शायद आने वाले रोमांस की। वो कहते हैं, योर आइज शुड से आई एम इंटरेस्टेड बट आई एम नॉट डेस्परेट, आई एम प्लेफुल बट आई रिस्पेक्ट योर स्पेस। इस चैप्टर में माइकल एल्सबर्ग आई फ्लर्टिंग को मास्टर करने के लिए कुछ पावरफुल टिप्स देते हैं। बिल्ड टेंशन स्लोली। फ्लर्टिंग में जल्दीबाजी मत कीजिए। अट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ती है। आपकी नजरें कुछ सेकंड रुकें, फिर हट जाएं, फिर दोबारा लौटें। ये सस्पेंस पैदा करता है। यूज द ट्रायंगल टेक्निक। ऑथर एक बहुत फेमस टेक्निक बताते हैं। जब आप फ्लर्टिंग कर रहे हों तो सिर्फ आंखों में ही न देखें, हल्का सा नजर का मूवमेंट करें। पहली आंख, दूसरी आंख, होंठ और फिर वापस आंखों पर। यह सटल मूवमेंट रोमांस का इशारा देता है। मैच द एनर्जी। अगर सामने वाला शर्मीला है तो आपकी नजरें भी सॉफ्ट और जेंटल होनी चाहिए। अगर वो प्लेफुल है तो आपकी आंखों में भी थोड़ी मिस्चिवस एनर्जी हो सकती है। फ्लर्टिंग तभी काम करती है जब दोनों की एनर्जी सिंक में हो। डोंट ओवरडू इट। सबसे बड़ी गलती है ओवर फ्लर्टिंग। अगर आप बहुत बार देखेंगे या बहुत देर तक होल्ड करेंगे तो ये क्रीपी लगने लगेगा। याद रखिए, फ्लर्टिंग हमेशा लाइट और फन होनी चाहिए। माइकल कहते हैं कि फ्लर्टिंग का असली मकसद सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। असली मकसद है सामने वाले को यह फील कराना कि वो सीन एंड वैल्यूड है। हम सबके दिल में एक बेसिक नीड होती है, किसी की नज़र में स्पेशल लगना। आई फ्लर्टिंग वही नीड पूरी करती है। ये सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, ये एक इमोशनल वैलिडेशन भी है। वो पल जब कोई आपको नोटिस करता है, आपकी आंखों में प्लेफुल क्यूरियोसिटी ढूंढता है, वो इंसान खुद को जिंदा, डिजायर्ड और इम्पोर्टेंट महसूस करता है। वाई आई फ्लर्टिंग वर्क्स। साइकोलॉजिस्ट्स भी मानते हैं कि हमारी आंखों में माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं, छोटे छोटे सिग्नल्स जो सबकॉन्शियस लेवल पर सामने वाले तक पहुंच जाते हैं। जब आप फ्लर्टिंग की नज़र डालते हैं
तो सामने वाला कॉन्शियसली कुछ न समझ पाए, लेकिन उसका दिमाग इंस्टेंटली वो सिग्नल्स पकड़ लेता है। यही वजह है कि फ्लर्टेशन इतनी पावरफुल होती है। द फाइन लाइन। ऑथर बार बार एम्फसाइज करते हैं कि फ्लर्टिंग और डिसरिस्पेक्ट के बीच एक फाइन लाइन है। फ्लर्टिंग तभी सक्सेसफुल होती है जब उसमें रिस्पेक्ट हो। आपकी नजरें सामने वाले को इनवाइट करें, प्रेशर न डालें। अट्रैक्शन में एक्साइटमेंट होनी चाहिए, डर नहीं। तो अगली बार जब आपकी और किसी की नजरें बार बार टकराए, याद रखिए वो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। वो हो सकता है एक साइलेंट कहानी की शुरुआत, एक प्लेफुल डांस जो बिना शब्दों के कहा जाता है, सिर्फ आंखों से। चैप्टर 5, द आइज आर द विंडोज टू द सेल। दोस्तों, सोचिए, आप एक दुकान में जाते हैं और सेल्समैन आपको देख भी नहीं रहा। वो बस मैकेनिकली बोलता है, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट अच्छा है, डिस्काउंट है, ले लीजिए। आपका मन करेगा खरीदने का? शायद नहीं। लेकिन दूसरी तरफ, अगर वही सेल्समैन आपकी आंखों में देखता है, कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और ऐसा महसूस कराता है कि वो सच में आपकी जरूरत समझ रहा है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप बिना सोचे खरीद लेंगे। यही है इस चैप्टर का सच। सेल्स सिर्फ वर्ड्स से नहीं होती, बल्कि नजरों से होती है। माइकल एल्सबर्ग लिखते हैं कि बिजनेस और सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी है ट्रस्ट। और ट्रस्ट का सबसे पहला सिग्नल क्या है? आई कांटेक्ट। वो बताते हैं कि जब कोई क्लाइंट आपकी आंखों में देखता है और उसमें कॉन्फिडेंस, सिंसेरिटी और वार्मथ पाता है, तभी वो आपको अपना पैसा और टाइम देता है। अगर आप बार बार नजरें घुमा रहे हैं, नीचे देख रहे हैं या आंखों से बच रहे हैं, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली मान लेता है कि आप या तो इनसिक्योर हैं या कुछ छुपा रहे हैं। ऑथर एक सेल्स ट्रेनर की कहानी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि इस ट्रेनर ने सैकड़ों लोगों को ट्रेन किया और सबसे पहली एडवाइस हमेशा यही दी, स्टॉप लुकिंग एट योर स्लाइड्स, स्टॉप लुकिंग एट योर शूज, लुक इनटू द आईज ऑफ योर क्लाइंट। उनका कहना था कि आई कांटेक्ट ही वो पुल है जो सेल्स पर्सन और क्लाइंट के बीच ट्रस्ट क्रिएट करता है। माइकल बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक इंस्टिंक्ट है, अगर कोई हमारी आंखों में नहीं देख पा रहा तो हम इंस्टेंटली डाउट करने लगते हैं। क्या वो झूठ बोल रहा है? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? क्या उसके इरादे साफ नहीं हैं? यही वजह है कि कोर्ट रूम में भी गवाह की क्रेडिबिलिटी जज करने के लिए उसकी नजरें देखी जाती हैं। और यही प्रिंसिपल सेल्स पर भी लागू होता है। हाउ टू यूज आई कॉन्टैक्ट इन सेल्स। ऑथर इस चैप्टर में कुछ गोल्डन रूल्स बताते हैं। कंसिस्टेंट, नॉट कॉन्स्टेंट। सेल्स में आपको लगातार स्टेयर नहीं करना, बल्कि कंसिस्टेंट आई कॉन्टैक्ट रखना है। जैसे बातचीत का नेचुरल रिदम होता है, कभी देखना, कभी हल्की नजरें हटाना, फिर दोबारा देखना। स्माइल विथ आईज। सिर्फ बोलते वक्त नहीं, बल्कि आंखों से वार्मथ दिखाइए। जब आपकी आंखें जेन्युइन केयर दिखाती हैं, तो क्लाइंट को लगता है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उनकी जरूरत समझ रहे हैं। मिरर द क्लाइंट। अगर क्लाइंट फॉर्मल है, तो आपकी आंखें भी सीरियस और प्रोफेशनल होनी चाहिए। अगर क्लाइंट कैजुअल है, तो आपकी नजरें रिलैक्स्ड और फ्रेंडली होनी चाहिए। क्लोज विद कनेक्शन। सबसे क्रूशियल पल होता है जब डील क्लोज करनी होती है। उस समय अगर आपकी आंखें कॉन्फिडेंस और सर्टेनिटी दिखाएंगी, तो क्लाइंट के मन में डाउट की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ऑथर कहते हैं, सेल्स इज नॉट अबाउट पुशिंग प्रोडक्ट्स, इट्स अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन कनेक्शन। और कनेक्शन का सबसे सीधा रास्ता आंखों से होकर गुजरता है। दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी से बात कर रहे हों और वो मोबाइल में बिजी हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आप इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर सेल्स में आप क्लाइंट की आंखों में देखना अवॉइड करेंगे, तो कनेक्शन कभी बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने क्लाइंट की आंखों में देखकर उसे फील कराया, मैं यहां हूं पूरी तरह तुम्हारे लिए, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाएगा। और ट्रस्ट बनते ही सेल होना लगभग तय है। माइकल बताते हैं कि ये लेसन सिर्फ सेल्स तक सीमित नहीं। अगर आप जॉब इंटरव्यू में हैं, तो इंटरव्यूअर की आंखों में देखकर कॉन्फिडेंस दिखाना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप किसी प्रेजेंटेशन में हैं, तो ऑडियंस की आंखों में देखकर उन्हें एंगेज करना आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। और अगर आप किसी नेगोशिएशन में हैं, तो स्ट्रांग लेकिन वार्म आई कांटेक्ट से
आप सामने वाले को अश्योर कर सकते हैं। ऑथर लिखते हैं कि सबसे सक्सेसफुल सेल्स पीपल हमेशा एक चीज में माहिर होते हैं, आई कॉन्टैक्ट एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। जब क्लाइंट सोच रहा होता है हाँ कहूं या ना, उसी पल आपकी नजरें उसे कॉन्फिडेंस देती हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज राइट फॉर यू। और अक्सर ये छोटा सा सिग्नल पूरे आउटकम को बदल देता है। तो याद रखिए, सेल्स सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये है नजरों का खेल। अगर आपकी आंखों में सिंसेरिटी, वार्मथ और कॉन्फिडेंस है तो लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि आप पर भरोसा करेंगे, और यही भरोसा है जो हर डील को जीतता है। चैप्टर 6, हाउ टू वाव अ क्राउड विद आई कॉन्टैक्ट। क्या आपने कभी किसी स्पीकर को स्टेज पर देखा है जो आते ही पूरे हॉल को अपने जादू में बांध लेता है? वो बोलता है और ऑडियंस की नजरें उससे हटती ही नहीं। और फिर ऐसे भी वक्त आते हैं जब कोई स्पीकर चाहे जितना अच्छा कंटेंट बोल ले, लेकिन लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो फर्क कहाँ है? माइकल एल्सबर्ग कहते हैं, फर्क है नजरों में। स्टेज पर कैरिज्मा सिर्फ वर्ड्स से नहीं आता, असली ताकत है आई कॉन्टैक्ट से कनेक्शन बनाना। ऑथर लिखते हैं कि जब कोई स्पीकर पूरे हॉल से बात करता है तो वो असल में भीड़ से नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल से कनेक्ट करता है। वो हर इंसान की आंखों में जाकर बोलता है और हर कोई फील करता है कि स्पीकर सीधा उसी से बात कर रहा है। उन्होंने बिल क्लिंटन का एग्जाम्पल फिर से दिया। क्लिंटन जब स्पीचेस देते थे तो हजारों की भीड़ में भी हर व्यक्ति को लगता था कि क्लिंटन सीधे उसी से बात कर रहे हैं। यही है आई कॉन्टैक्ट का जादू। वाई आई कॉन्टैक्ट मैटर्स ऑन स्टेज। पब्लिक स्पीकिंग में दो चीजें ऑडियंस हमेशा जज करती हैं। क्या स्पीकर कॉन्फिडेंट है? क्या स्पीकर सच में उनसे जुड़ा हुआ है? और ये दोनों सिग्नल सबसे तेजी से आंखों से कम्युनिकेट होते हैं। अगर आप स्लाइड्स, नोट्स या फ्लोर को देखते रहेंगे, ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऑडियंस की आंखों में देखते हैं तो वो फील करेंगे कि आप सच में उनसे जुड़ रहे हैं। माइकल ने एक वर्कशॉप में देखा कि एक यंग एंटरप्रेन्योर स्टेज पर बहुत नर्वस था। उसके पास ग्रेट आइडियाज थे, लेकिन जैसे ही वो बोलता, उसकी नजरें सीलिंग या नोट्स पर चली जाती। ऑडियंस बोर्ड हो गई। फिर ट्रेनर ने सिंपल एक्सरसाइज कराई। हर सेंटेंस बोलने के बाद किसी एक इंसान की आंखों में देखो, और नतीजा, उसी स्पीच में ड्रामेटिक बदलाव आया। ऑडियंस अचानक अटेंटिव और एंगेज्ड हो गई। ऑथर इस चैप्टर में कुछ गोल्डन टिप्स शेयर करते हैं। डिवाइड द रूम। बड़ी ऑडियंस को छोटे छोटे हिस्सों में मेंटली डिवाइड करें, लेफ्ट, सेंटर, राइट। हर हिस्से की तरफ देखिए और नजरें 2-3 सेकंड होल्ड कीजिए। ऑडियंस फील करेगी कि आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। मेक इट पर्सनल। स्टेज पर खड़े होकर किसी एक इंसान की आंखों में देखिए और सेंटेंस खत्म कीजिए। फिर दूसरे इंसान की तरफ जाइए। धीरे धीरे पूरे हॉल को कवर कीजिए। इससे हर व्यक्ति को लगेगा कि आप पर्सनली उसी से बात कर रहे हैं। डोंट स्कैन, कनेक्ट। कई स्पीकर्स ऑडियंस को सिर्फ स्कैन करते हैं, बस नजरें घुमा देते हैं। ये फेक लगता है। असली कनेक्शन तब बनता है जब आप सच में किसी की आंखों में रुक कर देखते हैं। स्माइल विद कॉन्फिडेंस। नर्वसनेस छुपाना आसान नहीं, लेकिन आपकी आंखों की वार्मथ ऑडियंस को कंफर्टेबल बना सकती है। आई कॉन्टैक्ट प्लस स्माइल डास इंस्टेंट ट्रस्ट। पॉज एंड लुक। सबसे पावरफुल मोमेंट स्पीच में पॉज के होते हैं। उस पॉज में ऑडियंस की आंखों में देखिए। साइलेंस प्लस आई कॉन्टैक्ट मैक्सिमम इम्पैक्ट। माइकल लिखते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का असली मकसद इम्प्रेस करना नहीं बल्कि कनेक्ट करना है। ऑडियंस को कंटेंट उतना याद नहीं रहता जितना याद रहता है आपने उन्हें कैसा फील कराया। अगर आपकी नजरें हर व्यक्ति को ये एहसास दिलाए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी परवाह करता हूं और ये मैसेज तुम्हारे लिए है, तो ऑडियंस आपको कभी नहीं भूलेगी। साइकोलॉजी ऑफ द क्राउड। रिसर्च बताती है कि जब कोई स्पीकर आई कॉन्टैक्ट करता है तो ऑडियंस में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग को बढ़ाता है। यानी आई कॉन्टैक्ट सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, बायोलॉजी भी है। बियॉन्ड द स्टेज। ऑथर कहते हैं कि ये स्किल सिर्फ स्पीचेस के लिए नहीं है। ऑफिस प्रेजेंटेशंस, क्लासरूम टीचिंग, फैमिली गैदरिंग्स या किसी भी सिचुएशन में जहां आपको लोगों को इंस्पायर करना है, आई कॉन्टैक्ट आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकता है। तो अगली बार जब आप स्टेज पर जाएं, याद रखिए,
कंटेंट जरूरी है, लेकिन कनेक्शन उससे भी ज्यादा। आपके शब्द शायद ऑडियंस भूल जाए, लेकिन वो नजरें जो उन्हें लगा कि सीधे उनके दिल तक पहुंची, वो उन्हें हमेशा याद रहेंगी। यही है हाउ टू वाव अ क्राउड विद आई कॉन्टैक्ट। चैप्टर 7, इफ लुक्स कुड किल। कहते हैं नजरों में प्यार भी छुपा होता है, लेकिन नजरों में गुस्सा, नफरत और डर भी छुपा होता है। सोचिए, अगर कोई आपको इस तरह देखे कि आपके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ जाए, क्या आपने वो नजर कभी महसूस की है? यही है इस चैप्टर का सच, इफ लुक्स कुड किल। माइकल एल्सबर्ग इस हिस्से में बताते हैं कि आंखें सिर्फ वार्मथ और अट्रैक्शन ही नहीं देती, बल्कि एंगर, डोमिनेंस और हॉस्टिलिटी भी एक्सप्रेस करती हैं। और ये सिग्नल्स इतने पावरफुल होते हैं कि सामने वाला इंसान बिना एक शब्द कहे डर या असहज महसूस करने लगता है। ऑथर लिखते हैं कि आई कांटेक्ट एक डबल एज्ड सोर्ड है। जिस तरह सॉफ्ट गेज ट्रस्ट और लव पैदा करता है, उसी तरह हार्श या हॉस्टाइल गेज इंटिमिडेशन और फियर पैदा कर सकता है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कई बार आर्ग्यूमेंट्स या फाइट्स में लोग एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं। ये स्टेयर एक तरह का पावर प्ले होता है, सामने वाले को दबाने या डराने की कोशिश। रिसर्च बताती है कि हॉस्टाइल स्टेयर से हमारे ब्रेन में अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो हिस्सा जो फियर और थ्रेट को प्रोसेस करता है। इसलिए जब कोई आपको गुस्से से देखता है तो आप सबकॉन्शियसली खतरा महसूस करते हैं, इवन अगर वो कुछ बोले भी नहीं। माइकल एक पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार सबवे में उनकी नजरें एक एग्रेसिव आदमी से टकराईं। उस आदमी की आंखों में हॉस्टिलिटी थी, जैसे वो लड़ाई करने को तैयार हो। माइकल लिखते हैं कि उस पल उन्होंने समझा कि आई कांटेक्ट सिर्फ कनेक्शन नहीं है, बल्कि सर्वाइवल भी है। कभी कभी नजरें मिलाना पावर दिखाता है, और कभी कभी नजरें झुका लेना ही सबसे समझदारी होती है। द पावर ऑफ डोमिनेंस। ऑथर कहते हैं कि हिस्ट्री में भी लीडर्स और वॉरियर्स ने अपनी आंखों का इस्तेमाल इंटिमिडेशन के लिए किया है। ग्लैडिएटर्स लड़ाई से पहले स्टेयर करते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग में सोल्जर्स को सिखाया जाता है कि दुश्मन की आंखों में देखकर डर पैदा करो। और यहां तक कि एनिमल्स जैसे लायंस या वुल्व्स भी अपनी आंखों से डोमिनेंस दिखाते हैं। प्रैक्टिकल लेसन्स। हैंडलिंग हॉस्टाइल लुक्स। माइकल एल्सबर्ग इस चैप्टर में कुछ टिप्स देते हैं कि हॉस्टाइल आई कांटेक्ट से कैसे डील करें। डोंट एस्केलेट। अगर कोई आपको एग्रेसिवली घूर रहा है तो उतनी ही इंटेंसिटी से स्टेयर करना खतरनाक हो सकता है। कभी कभी नजरें थोड़ी देर बाद हटा लेना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। स्टे ग्राउंडेड। अपनी बॉडी लैंग्वेज काल्म रखिए। सामने वाले की हॉस्टिलिटी आपको नर्वस न करे। एक स्टेडी, कॉन्फिडेंट लेकिन नॉन एग्रेसिव नजर काफी होती है। नो व्हेन टू यूज इट। कभी कभी आपको खुद असर्टिव आई कांटेक्ट करना पड़ता है, जैसे नेगोशिएशन में या जब कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा हो। उस समय एक फर्म, स्टेडी नजर सामने वाले को साफ सिग्नल देती है, यहां रुक जाओ। बैलेंस इज की। आई कांटेक्ट न तो हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए, न ही हमेशा एग्रेसिव। सिचुएशंस के हिसाब से आपको अपनी नजर की इंटेंसिटी बदलनी आनी चाहिए। माइकल लिखते हैं, आईज डोंट जस्ट कनेक्ट हार्ट्स, दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट बाउंड्रीज। मतलब आंखों का इस्तेमाल सिर्फ प्यार जताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेफ्टी और डिग्निटी के लिए भी करना पड़ता है। सोचिए, अगर आप वर्क प्लेस में हैं और कोई आपको लगातार डिसरिस्पेक्टफुल नजर से देख रहा है, तो एक कॉन्फिडेंट लेकिन फर्म नजर आपको तुरंत बराबरी पर खड़ा कर देती है। या अगर आप सड़क पर हैं और कोई आपको घूर रहा है, तो आपकी स्टेडी नजर उसे ये संदेश देती है, मैं डरा हुआ नहीं हूं। ऑथर कहते हैं कि इस आर्ट की असली मास्टरी है बैलेंस। बहुत सॉफ्ट होंगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे, बहुत एग्रेसिव होंगे तो लोग आपसे डरेंगे या दूर भागेंगे। लेकिन अगर आपकी नजरें कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड हों तो लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो याद रखिए, नजरें सिर्फ मोहब्बत जताने का जरिया नहीं, ये ताकत का हथियार भी है। आपकी आंखें चाहे तो सामने वाले को अपनी ओर खींच सकती हैं और चाहे तो उसे दूरी बनाने पर मजबूर कर सकती हैं। आई कांटेक्ट का ये डार्क साइड डेंजरस है, लेकिन जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप हर सिचुएशन में अपनी नजरों से सही सिग्नल देना सीख जाते हैं। चैप्टर 8, ट्रूथ एंड आईज। कहते हैं, सच और झूठ को छुपाना आसान है, लेकिन आंखों को छुपाना नामुमकिन।
सोचिए, आपने कितनी बार किसी से बात करते हुए सिर्फ उसकी आंखों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि वो सच बोल रहा है या नहीं। यही है इस चैप्टर का असली सार, ट्रूथ एंड आइज। माइकल एल्सबर्ग लिखते हैं कि हमारी आंखें वो सिग्नल देती हैं जिन्हें हमारा दिमाग कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वर्ड्स हम कॉन्शियसली चुन सकते हैं, जेस्चर्स भी कभी कभी फेक कर सकते हैं, लेकिन आंखों की माइक्रो एक्सप्रेशंस अक्सर हमारे सबकॉन्शियस से बाहर निकल जाती हैं। यानी जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी आंखें चाहे थोड़ा सा ब्लिंक रेट बदलकर, चाहे नजरें इधर उधर घुमाकर या अवॉइड करके सच को बिट्रे कर ही देती हैं। ऑथर ने एक FBI इंटरोगेशन एक्सपर्ट से बातचीत की। उसने कहा, हम सस्पेक्ट्स की आंखों पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि जब वो झूठ बोलते हैं तो उनकी नजरें या तो लगातार बचने लगती हैं या फिर जरूरत से ज्यादा कांटेक्ट करती हैं, जैसे खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हों। यानी एक्सट्रीम आई बिहेवियर, या तो अवॉइडिंग या स्टेयरिंग, दोनों ही सस्पिशियस माने जाते हैं। द साइंस ऑफ ऑनेस्ट आइज साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जब इंसान सच बोलता है तो उसकी आंखों का बिहेवियर नेचुरल रहता है। नजरें कैजुअली कनेक्ट होती हैं और फिर ब्रेक होती हैं। लेकिन झूठ बोलते वक्त दिमाग ओवरलोड हो जाता है और आंखों का नेचुरल रिदम टूट जाता है। माइकल कहते हैं, आइज आर लाइक विंडोज इनटू कॉग्निटिव लोड। मतलब जब हम सच बोलते हैं दिमाग रिलैक्स्ड होता है, जब झूठ बोलते हैं तो दिमाग इतनी एनर्जी ट्रूथ हाइड करने में लगाता है कि आंखों के सिग्नल्स गड़बड़ा जाते हैं। हाउ टू रीड ट्रूथ इन आई। इस चैप्टर में माइकल एल्सबर्ग कुछ टेक्निक्स बताते हैं। लुक फॉर अवॉइडेंस। अगर कोई लगातार नजरें अवॉइड कर रहा है तो ये ऑनेस्टी पर सवाल खड़े करता है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोग नेचुरली शाय भी होते हैं, इसलिए सिर्फ अवॉइडेंस से कंक्लूजन मत निकालिए। वॉच फॉर ओवर कॉम्पेंसेशन। कई बार झूठ बोलने वाला इंसान जरूरत से ज्यादा स्टेयर करता है ताकि प्रूव कर सके कि वो सच बोल रहा है। यह अननेचुरल इंटेंसिटी अक्सर ट्रूथ को बिट्रे कर देती है। चेक फॉर टाइमिंग। ऑनेस्ट आंसर्स तुरंत आते हैं और आंखों की मूवमेंट नेचुरल होती है, लेकिन झूठे जवाब में अक्सर पॉज होता है और आंखें अचानक तेजी से मूव करती हैं, जैसे दिमाग स्टोरी बना रहा हो। कंबाइन आइज विद अदर सिग्नल्स। आई कांटेक्ट अकेले फाइनल प्रूफ नहीं है। बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस के साथ मिलाकर ही एक्यूरेट जजमेंट कीजिए। माइकल लिखते हैं, वी ऑल लॉन्ग फॉर ऑनेस्टी एंड वी ऑल फियर बिट्रेयल। इसीलिए आंखों का रोल इतना क्रूशल है। जब कोई हमारी आंखों में देखता है और हम उसमें सिंसेरिटी महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल से कनेक्शन बनता है। सोचिए, किसी दोस्त से बात करते समय, किसी पार्टनर के साथ इंटीमेट पल में या किसी बिजनेस डील के दौरान अगर सामने वाला आपकी आंखों में देखकर कहता है ट्रस्ट मी और उसकी आंखें सच बोल रही हों तो आपका दिल तुरंत मान लेता है। द गिफ्ट ऑफ ऑनेस्ट आइज। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ दूसरों की ऑनेस्टी डिटेक्ट करना ही जरूरी नहीं, बल्कि खुद की आंखों में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। जब आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं और आपकी नजरें साफ हों, बिना डर बिना गिल्ट, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली ट्रस्ट फील करता है। यानी ऑनेस्टी सिर्फ शब्दों से नहीं, आपकी आंखों से भी झलकनी चाहिए। व्हाई दिस मैटर्स। आज की दुनिया में जहां फेक प्रॉमिसेस और मैनिपुलेशन कॉमन है, लोगों को सबसे ज्यादा क्रेविंग है ऑथेंटिसिटी। और ऑथेंटिसिटी का पहला और सबसे इमीडिएट साइन है आइज दैट टेल द ट्रूथ। तो याद रखिए, सच सिर्फ बोलने में नहीं, दिखने में भी होना चाहिए। आपकी आंखें ही वो आईना है जो आपके कैरेक्टर की सबसे गहरी झलक दिखाती है। अगर आपकी नजरें सच बोल रही हों तो लोग आपके वर्ड्स पर बिना सवाल किए यकीन कर लेंगे, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। और यही है ट्रूथ एंड आइज। चैप्टर 9, आई लव यू। प्यार, ये वो एहसास है जिसे शब्दों से बयान करना मुश्किल है। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि कई बार प्यार सिर्फ एक नजर से बयां हो जाता है। सोचिए, आप किसी खास इंसान के सामने बैठे हैं, न शब्द हैं न जेस्चर्स, बस आंखें हैं, और उन्हीं आंखों में आपको मिल जाता है वो यकीन, वो वार्मथ जो किसी भी आई लव यू से ज्यादा गहरा लगता है। यही है इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, आई लव यू, लव विदाउट वर्ड्स। माइकल एल्सबर्ग लिखते हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी ताकत है आई कांटेक्ट। वो कहते हैं,
Words can lie, but eyes rarely do. In love, eyes are the truest messengers. कई कपल्स थेरेपी सेशंस में भी देखा गया है कि जब पार्टनर्स एक दूसरे की आंखों में देखने से बचते हैं तो उनकी दूरी और भी बढ़ जाती है। लेकिन जब वो बस कुछ मिनट बिना बोले एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो उनकी इंटीमेसी वापस लौट आती है। ऑथर ने एक एक्सपेरिमेंट शेयर किया। एक वर्कशॉप में कपल्स को कहा गया कि वो 2 मिनट तक बिना बोले सिर्फ एक दूसरे की आंखों में देखें। पहले ऑकवर्ड हंसी आई, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हुए, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी शांति छा गई। कई कपल्स की आंखों से आंसू निकल आए और बाद में उन्होंने कहा, हमने इतने समय में अपने पार्टनर को पहले कभी इतने गहराई से महसूस नहीं किया। यानी प्यार के शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर है नजर का कनेक्शन। द साइंस ऑफ आई लव साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि लवर्स के बीच आई कांटेक्ट से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वही केमिकल जो बॉन्डिंग और अटैचमेंट को बढ़ाता है। यानी सिर्फ एक नजर रिश्ते को और गहरा बना सकती है। माइकल लिखते हैं, लव इज नॉट ओनली फेल्ट इन द हार्ट, इट्स ट्रांसमिटेड थ्रू द आईज। हाउ टू यूज आई कॉन्टैक्ट इन लव। इस चैप्टर में ऑथर कुछ पावरफुल टिप्स देते हैं। प्रैक्टिस आई गेजिंग। रोजाना 2-3 मिनट अपने पार्टनर के साथ बिना बोले आई कांटेक्ट कीजिए। ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इंटीमेसी और ट्रस्ट गहरा हो जाएगा। लिसन विद आईज। जब आपका पार्टनर बात कर रहा हो तो सिर्फ कानों से मत सुनिए, आंखों से सुनिए। उसकी आंखों में देखकर उसे फील कराइए कि वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। से आई लव यू विद योर आईज। अगली बार जब आप वर्ड्स बोलें तो कोशिश कीजिए आपकी आंखें भी वही सिग्नल दें। वार्मथ, सॉफ्टनेस और सिंसेरिटी, ये नजरें हर बार शब्दों को और गहरा बना देंगी। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू आईज। फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स में अक्सर लोग नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन अगर आप काल्मली पार्टनर की आंखों में देखें और सॉफ्टनेस लाएं तो कॉन्फ्लिक्ट जल्दी डिसॉल्व हो सकता है। माइकल कहते हैं, द डीपेस्ट रोमांस डजंट लिव इन वर्ड्स बट इन द साइलेंट गेज बिटवीन टू सोल्स। सोचिए, जब आपका पार्टनर किसी भीड़ में आपको ढूंढते हुए आपकी आंखों से टकराए, वो छोटा सा पल आपको दुनिया की सबसे खास फीलिंग देता है। या जब आप चुपचाप साथ बैठे हों, बिना बोले, और बस आंखें ही सारा प्यार बयां कर रही हों। यही है आई लव बियॉन्ड रोमांस। ऑथर बताते हैं कि ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, फ्रेंड्स के बीच या किसी भी गहरे रिश्ते में आई कांटेक्ट वो सिग्नल है जो वर्ड्स से कहीं ज्यादा बॉन्डिंग क्रिएट करता है। द गिफ्ट ऑफ लविंग आईज। सबसे बड़ी बात माइकल यही कहते हैं, प्यार आंखों में साफ दिखना चाहिए। अगर आपकी नजरें आपके पार्टनर या आपके लव्ड वंस को ये फील कराएं कि वो जेन्युइनली आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आपका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा। तो याद रखिए, आई लव यू कहना आसान है, लेकिन सच में आई लव यू कहना और भी पावरफुल है। आपकी नजरें ही वो आईना है जो आपके दिल का सच्चा प्यार सामने वाले तक पहुंचाती हैं। और जब ये नजरें साफ, वार्म और फुल ऑफ लव हों तो वर्ड्स की जरूरत ही नहीं रहती। चैप्टर 10, गेजिंग एट द डिवाइन। क्या आपने कभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी भी पवित्र जगह पर खड़े होकर भगवान की मूर्ति, तस्वीर या सिंबल को देखा है? वो पल जब आपकी आंखें किसी डिवाइन फॉर्म से जुड़ती हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई है और बस एक कनेक्शन बचा है, आप और परमात्मा के बीच। यही है इस चैप्टर का सार, गेजिंग एट द डिवाइन, द सेक्रेड पावर ऑफ आईज। माइकल एल्सबर्ग बताते हैं कि स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में आंखों का हमेशा एक डिवाइन महत्व रहा है। हिंदू धर्म में दर्शन का महत्व है, मूर्ति की आंखों में देखकर भगवान से कनेक्शन बनाना। बौद्ध ध्यान में मंक्स अपनी आंखें आधी बंद करके डिवाइन प्रेजेंस पर फोकस करते हैं। ईसाई धर्म में भी सेंट्स और आइकॉन्स की आंखों में देखकर भक्त स्पिरिचुअल शांति महसूस करते हैं। ऑथर लिखते हैं, When you gaze at the divine, you are not just looking outward, you are also looking inward. माइकल एक मेडिटेशन रिट्रीट का अनुभव शेयर करते हैं। वहां उन्हें सिखाया गया कि किसी सेंट की तस्वीर की आंखों में बिना पलक झपकाए कुछ मिनट देखो। पहले ऑकवर्ड लगा,
लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि आंखें सिर्फ तस्वीर की नहीं बल्कि किसी और गहरी रियलिटी की हैं। वो लिखते हैं, इन दैट गेज आई फेल्ट माई ओन रेस्टलेस माइंड डिसॉल्व। इट वॉज लाइक मीटिंग द इन्फिनिट थ्रू अ पेयर ऑफ आइज। वाई दिस वर्क्स? द साइकोलॉजी ऑफ डिवाइन गेजिंग। रिसर्च बताती है कि जब हम किसी सेक्रेड सिंबल की आंखों पर फोकस करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली काल्म होने लगता है, ब्रेन वेव्स धीमे हो जाते हैं और बॉडी में रिलैक्सेशन रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट होते हैं। यानी डिवाइन गेजिंग सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही नहीं, साइंटिफिकली भी स्ट्रेस रिड्यूस करता है और इनर पीस लाता है। हाउ टू प्रैक्टिस गेजिंग एट द डिवाइन। माइकल इस चैप्टर में बताते हैं कि कोई भी इंसान इस प्रैक्टिस से अपने स्पिरिचुअल जर्नी को गहरा कर सकता है। चूज अ सेक्रेड इमेज। कोई भी मूर्ति, तस्वीर या सेक्रेड सिंबल चुनिए जो आपके फेथ से जुड़ा हो। सिट इन साइलेंस, शांति से बैठिए और 2-3 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन डिवाइन की आंखों में देखिए। लेट गो ऑफ वर्ड्स। इस दौरान प्रार्थना या शब्दों की जरूरत नहीं, बस नजरें और दिल का कनेक्शन काफी है। नोटिस द इनर शिफ्ट। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपकी रेस्टलेसनेस कम हो रही है और एक गहरी शांति आ रही है। एक्सपैंड इट टू लाइफ। ऑथर कहते हैं, When you practice gazing at the divine, you carry that same gaze into the world. यानी आपकी नजरें फिर लोगों में भी डिविनिटी देखना शुरू कर देती हैं। माइकल लिखते हैं, The eyes of the divine don't just reflect God, they reflect the divine within you. मतलब जब आप भगवान की आंखों में देखते हैं तो असल में आप अपने अंदर की ही डिविनिटी से जुड़ते हैं। सोचिए, अगर आपकी रोज की जिंदगी में ये नजरें आ जाएं, तो आप हर इंसान को अलग नहीं बल्कि उसी डिवाइन एनर्जी का हिस्सा देखेंगे। तब गुस्सा कम होगा, कंपैशन बढ़ेगा और रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली हील होने लगेंगी। ऑथर ये भी बताते हैं कि डिवाइन गेजिंग किसी खास रिलीजन तक सीमित नहीं, ये यूनिवर्सल है। चाहे आप भगवान को किसी भी रूप में मानते हो या बस इनर कॉन्शियसनेस को डिवाइन मानते हो, आई गेजिंग आपको उसी हायर रियलिटी से कनेक्ट कराता है। तो याद रखिए, जब आप भगवान की आंखों में देखते हैं तो आप सिर्फ बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर भी देख रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस आपको याद दिलाती है कि डिविनिटी कहीं दूर नहीं बल्कि आपके अंदर ही है। और जब आपकी नजरें डिवाइन से मिल जाती हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है, काल्मर, डीपर और फुल ऑफ ग्रेस। चैप्टर 11, गोइंग डीपर। क्या आपने कभी किसी की आंखों में इतने लंबे समय तक देखा है कि आपको लगा अब ये सिर्फ इंसान की आंखें नहीं रहीं बल्कि एक पूरा ब्रह्मांड खुल रहा है? यही है इस चैप्टर का सार, गोइंग डीपर। माइकल एल्सबर्ग लिखते हैं कि अब तक हमने आई कांटेक्ट को कम्युनिकेशन, फ्लर्टिंग, सेल्स और लव में देखा, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब आप इसे और गहराई से एक्सपीरियंस करते हैं। वो कहते हैं, आई कॉन्टैक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट लुकिंग एट अदर्स, इट इज अबाउट सीइंग द सोल। जब आप किसी की आंखों में सचमुच गहराई से देखते हैं तो लेयर्स हटने लगती हैं। सबसे पहले दिखता है उसका चेहरा, एक्सप्रेशंस, फिर दिखती है उसकी वल्नरेबिलिटी, उसका डर, और आखिर में उसके अंदर की प्योर ह्यूमन एसेंस। ऑथर ने एक वर्कशॉप का अनुभव शेयर किया। वहां पार्टिसिपेंट्स को 10 मिनट तक पेयर्स में बैठकर लगातार आई कांटेक्ट करना था। शुरुआत ऑकवर्ड थी, हंसी, शर्म, असहजता, लेकिन धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स ने फील किया कि वो एक दूसरे की अंदरूनी दुनिया में झांक रहे हैं। कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए। किसी ने कहा, मैंने उसमें खुद को देखा। माइकल लिखते हैं, इन दैट गेज we weren't strangers anymore. We were just human beings, deeply connected. The fear of going deeper. हम अक्सर गहराई में जाने से डरते हैं क्योंकि आंखों में झांकना मतलब है मास्क हटाना। और सच ये है कि हम सब ने अपने अपने मास्क पहन रखे हैं, कॉन्फिडेंस का, टफनेस का, कैजुअलनेस का। लेकिन जब कोई हमारी आंखों में गहराई से देखता है तो वो मास्क टूटने लगता है और हम अपनी वल्नरेबिलिटी रिवील कर देते हैं। Why this depth matters? माइकल कहते हैं, In a world full of surfaces, depth is the ultimate gift you can give. जब आप किसी को सच में देखते हैं तो आप उसे ये सिग्नल देते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ रोल्स, स्टेटस
या इमेज से नहीं, बल्कि इंसान के तौर पर देख रहा हूं। और यही कनेक्शन है जो दिल को छू लेता है। हाउ टू गो डीपर विथ आई कॉन्टैक्ट। स्टार्ट स्मॉल। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या पार्टनर के साथ सिर्फ 2 मिनट कंटिन्यूअस आई कॉन्टैक्ट प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए। ब्रीथ टुगेदर। आई कॉन्टैक्ट करते हुए धीरे धीरे सांसों पर ध्यान दें। जब आपकी ब्रेथ्स सिंक हो जाती हैं तो कनेक्शन और गहरा हो जाता है। नोटिस, डोंट जज। जो भी इमोशंस उठें, हंसी, रोना, ऑकवर्डनेस, उन्हें अलाउ करें। जज मत कीजिए। यही प्रोसेस डेप्थ लाता है। सी द सोल। कोशिश कीजिए सिर्फ फेस न देखें, उस इंसान की सोल देखने की कोशिश कीजिए। इमेजिन कीजिए कि उसके पीछे भी वही यूनिवर्सल एनर्जी है जो आपके अंदर है। सोचिए, आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में जहां लोग एक दूसरे को सिर्फ स्क्रीन्स और प्रोफाइल्स से जानते हैं, अगर कोई आपकी आंखों में गहराई से देखे और सच में आपको फील करे तो वो एक्सपीरियंस कितना हीलिंग होगा। माइकल लिखते हैं, डीप आई कॉन्टैक्ट इज लाइक मेडिटेशन विद अनदर ह्यूमन बीइंग। मतलब ये सिर्फ कनेक्शन नहीं बल्कि सेल्फ अवेयरनेस भी देता है। आप दूसरों को देखते देखते खुद को देखने लगते हैं। बियॉन्ड द इंडिविजुअल गोइंग डीपर। सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको हर इंसान में वो सेम ह्यूमैनिटी दिखने लगती है। फिर फर्क कम हो जाते हैं। रेस, रिलीजन, स्टेटस सब पीछे छूट जाते हैं। बचती है सिर्फ इंसानियत। तो याद रखिए, आई कॉन्टैक्ट सिर्फ टेक्निक नहीं, ये एक स्पिरिचुअल डोरवे है। अगर आप सच में गहराई से देखना सीख गए तो आप दुनिया को एक नई नजर से देखेंगे। और जब आप किसी की आंखों में सोल तक पहुंचते हैं तो वहां ना कंपटीशन है, ना ईगो, ना डर। वहां बस एक चीज है, प्योर कनेक्शन। यही है इस चैप्टर का गिफ्ट, गोइंग डीपर। दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी में कितने रिश्ते सिर्फ इस वजह से खो गए होंगे कि आपने नजरें चुराई या फिर कनेक्शन गहराई तक नहीं बना पाए। और अब सोचिए, कितने नए दरवाजे सिर्फ एक सच्ची नजर से खुल सकते हैं। माइकल एल्सबर्ग कहते हैं, योर आईज आर द मोस्ट पावरफुल टूल यू ओन। विद देम यू कैन इंस्पायर, इन्फ्लुएंस एंड इग्नाइट लव। आंखें सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का डोरवे है। ये आपकी करियर में ट्रस्ट ला सकती है, आपके रिश्तों में इंटीमेसी ला सकती है और आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी को जागृत कर सकती है। याद रखिए, वर्ड्स में टच द माइंड बट आईज टच द सोल। तो अब वक्त है इस किताब की सबसे बड़ी सीख को अपनी जिंदगी में उतारने का। लोगों की आंखों में सच्चाई से देखिए, उन्हें फील कराइए कि वो सच में इंपॉर्टेंट हैं, और सबसे जरूरी, खुद को भी गहराई से देखना सीखिए। क्योंकि जब आपकी नजरें साफ होंगी तो आपकी जिंदगी भी साफ और मीनिंगफुल हो जाएगी। अगर आप इन्फ्लुएंस चाहते हैं, अपनी आंखों से इंस्पायर कीजिए। अगर आप प्यार चाहते हैं, अपनी आंखों से जताइए। अगर आप सच में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी नजरें गहरी और सच्ची बनाइए। याद रखिए, चेंज योर गेज एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस चैप्टर ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। आपका फीडबैक ही हमें और पावरफुल ऑडियो बुक्स बनाने की एनर्जी देता है। तो चलिए, अब जब अगली बार आप किसी से नजरें मिलाएं तो याद रखिए, उस एक नजर में पूरी दुनिया बदलने की ताकत छुपी है।